प्रणाम बाबा जी। आपने जीवन को जीने के दो तरीके बताए। पहला, भोग लो। दूसरा, स्वयं को जान लो। उनमें से ज्यादा बढ़िया तरीका कौन सा? आप गलत समझ गए बेटा। दो तरीके नहीं, एक ही तरीका है। भोग लो। भोग से वैराग्य उत्पन्न होगा। वैराग्य से मुक्ति की कामना उठेगी। और नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब भीतर से उबाल आएगा मुक्त होने का, तो तुम मुक्त होने के साधन जुटा लोगे और मुक्त हो जाओगे। दो तरीके नहीं के भोग लो या भोगो ना तो जाग जाओ। नहीं, एक ही तरीका है। भोग लो, यहां से शुरू करना होगा। ईश्वर ने सृष्टि आपके भोगने के लिए बनाई। धीरे 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 भोगते जाओ तो भोग में आपको दुख मिलेगा। वह सुख जैसा लगेगा, लेकिन उसका अंतः परिणाम होगा दुख। तो अष्टावक्र कहते हैं कि भोग से मिलेगा दुख। तो शुरू तो भोग से हुआ ना। जब तुम कोई झेड़ा छेड़ लेते हो, झगड़ा कर लेते हो, तो फिर दिमागों पर बोझ आता है। झगड़ा आगे बढ़ाते हो, झगड़ा बढ़ता ही जाता है। फिर तुम थाना कोर्ट कचहरी करते हो। बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। फिर कोर्ट कचहरी की तारीखें, और आखिर में तुम थक हार के घर बैठ जाते हो। परिणाम तब मिलता है तुम्हें कि झगड़ा करना व्यर्थ है। लेकिन अगर तुम झगड़ा ही ना करते तो फिर तुम्हें परिणाम भी नहीं मिलना था कि झगड़ा करना व्यर्थ है। संसार व्यर्थ है, यह निष्कर्ष संसार को भोगने के उपरांत आता है। इसलिए जो कहते हैं कि भोग में आनंद है, वो ठीक कहते हैं। मैंने कल भी कहा था, भोग में आनंद का वो कलश दूर से निहारा जाता है। यहां से शुरुआत होती है। तुम भी शुरुआत यहीं से करना, अन्यथा उठ जाओगे। फिर जब भोग बुद्ध की तरह दुख जैसा लगने लगे, तो तुम भोगों को लात मार के भाग जाओगे
और ऐसे भागोगे, चोरों की भांति भागोगे, जैसे बुद्ध चोरों की भांति रात को भागा। एक छोटा सा प्रश्न और बीच में ले लें। बाबा, आप अपना पीएम कब डिक्लेयर करोगे? 24 तारीख को या उसके बाद? एक दो व्यक्ति मेरी निगाह में आए, उन्होंने इनकार कर दिया, ये जानते हुए भी कि मैं उन्हें पीएम की गद्दी तक पहुंचा सकता हूं। वो खूब भी वो जानते हैं, लेकिन इनकार कर दिया। वो समझदार थे। मैंने गधे से पूछा, हमारी चाय की दुकान थी, ये चाय वाले खतरनाक होते हैं, ख्याल रखना। हमारी चाय की दुकान थी, पिताजी दुकान करते थे, ये सच में है, झूठ नहीं। गांधी चौक के पास हमारी दुकान थी। बहुत वर्षों तक मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई और मैं भी दुकान पे कभी कभी बैठ जाया करता था। तो वहां सांझ ढले एक रेडी वाला कुम्हार आता, हमारी दुकान के सामने रुक जाता। तो बात गौर से सुनो। तो जो चाय बनाते हैं, चाय छालनी पत्ती से भर जाती है, छानते 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 छानते। फिर वो पत्ती को एक डालडा घी की पीपी के अंदर हम जोड़ते रहते हैं। छालनी खाली हो जाती है, नए सिरे से फिर छालना शुरू कर देते हैं। सारे दिन चाय बनती रहती और सांझ तक वह डालडा घी की 4 किलो की पीपी भर जाती पूरी। और देखिए, मैंने खाकर तो नहीं देखी है, लेकिन गधे ने जरूर खाई। गधा वहां ठहर जाता और गधा बड़े मजे से हुंकार भरता। मैंने सोचा, सारे दिन गधा काम करता है और सारे दिन उसके चेहरे के ऊपर 12:04 होते हैं। यहां कर वो खुश दिखाई पड़ता है, हुंकार भरता है। कारण क्या है? मुझे समझ नहीं आया वर्षों तक। फिर मैंने एक दिन कुमार से ही पूछ लिया। मैंने कहा, भाई रेडी वाले, ये गधा इतना प्रसन्न क्यों होता है जहां आके? कहता, भाई क्या बताऊं, आपको नहीं पता, हमें भी नहीं पता, लेकिन इस चाय पत्ती में, सारे दिन तुम चाय बनाते हो, तो ये चाय पत्ती बहुत मीठी होती है, स्वादिष्ट होती है। इसलिए चाय पत्ती का सारे दिन इंतजार करता रहता है ये गधा, और इसी शौक में काम करता रहता है। मैंने इसकी नब्ज पकड़ ली। पहले ये काम नहीं करता था, हंटर मारना पड़ता था, डंडे चलाने पड़ते थे, फिर भागता नहीं। अब मुझे फार्मूला पता चल गया। सांझ ढले मैं आपकी दुकान के सामने इसे 4 किलो की पीपी डालडा की भरी चाय पत्ती की, मीठी होती है, सारी खा जाता हूं। उसके बाद इसको दाना वाना जो खिलाना वो खिला देता। मतलब सारे दिन इसी शौक में कि शाम को चाय पत्ती मिलेगी मीठी
अब गधे को तो पता नहीं यह क्या है, लेकिन इतना पता है कि मीठी है और स्वाद है। सीटीसी की चाय बरतते थे। पिताजी बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, तो बड़े मजे से खाता, सारी चट कर जाता। मैंने उस गधे से कहा, अरे भाई। उसने कान मेरी तरफ किया। मैंने कहा, पीएम बनना है। क्यों? अरे पीएम, प्राइम मिनिस्टर कहता नहीं। मैंने कहा क्यों? मैं गधों की भाषा को समझता हूं। वो कहता है, इतना बोझा काफी है, इससे ज्यादा बोझा मैं सहन नहीं कर सकता। उसने मुझे समझाया कि कितना भी गधा हो, उसे इतना तो पता होता है कि मेरे से बड़े गधे भी बैठे हैं दिल्ली में, और पार्लियामेंट हाउस की अगुवाई कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को भी यह समझ आ जाती है, सारे देश का भार क्यों उठाना, वह छोड़ देता है सब कुछ। उसमें वैराग्य की उत्पत्ति होती है, फिर वो मुक्ति की चाह में निकल जाता है। गधे को भी पता है कि इससे ज्यादा बोझा मैं सहन नहीं कर सकूंगा। मुझे आपने कितनी बार कहा, बाबा आप कृपा कर दीजिए, वैसे भी तो जल समाधि लेने चले थे, अब रुक ही गए हो तो ये काम करके जाइए। मैंने कहा, भाई देखो, आपको पता ही है, शरीर कमजोर है, वृद्ध भी है, 13 वर्षों से चला नहीं, तो मैं कोई ऐसा व्यक्ति चुनूंगा जो ईमानदार भी हो, न्यायकारी भी हो, और इस भार को, देश के भार को भी उठा सके। ये बोझा ढोना मेरे बस का काम नहीं। अनंत जीवनों में इतने बोझे ढोए, कि इस भार को पटक दो। प्राणों का रोआं रोआं चिल्लाने लगा, बोलने लगा, इस भार को पटक दो, निर्भर हो जाओ। और आखिरकार इस जिंदगी में मैंने ये बोझा पटक दिया। अब फिर से तुम लाख कहो, मैं ये बोझा नहीं उठा सकूंगा। अब उन लोगों की जरूरत है जो बोझा उठाने में सक्षम है और जो बोझा उठाने को तत्पर है। देखिए, मैं इन लोगों को गधा नहीं कहता, यह भी एक प्रकार की देश सेवा है। अगर तुमने काम ही करना है, अगर तो तुमने संन्यास्त हो जाना है बुद्ध की तरह, किन्हीं पर्वतों पे, किन्हीं वृक्षों की छांव में तुमने बैठ जाना है, करना धरना सब छोड़ देना है, अपने भीतर उतर जाना है और उस स्तर पर चला जाना जहां कोई बोझ नहीं, जहां कोई रोग नहीं,
जहाँ कोई कष्ट, कलेश, तूफान, चिंता, तनाव कुछ भी नहीं, कोई कलह नहीं। फिर हुई एक बात। दूसरी बात यह कि अभी आप अगर कुछ भी करना चाहते हो, अभी तमन्ना भरी नहीं, तो दबाना मत तमन्नाओं को। दबाना सबसे बुरा काम है। दबाने से अच्छा मोहब्बत रोग हो जाए, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको छोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। अगर तो संन्यास्त होना है, रिटायरमेंट के बाद बुद्ध के मार्ग पर चलना और अंत की तलाश करना, फिर तो बात ही जुदा है। वो तो शुभ है, लेकिन अगर अभी मन भरा नहीं तो फिर मैं आमंत्रित करूंगा उस सज्जन को, और फिर उसके बाद मैं प्रयास करूंगा कि क्या आप ये दायित्व संभाल सकते हैं। देखिए बोझा है बड़ा भारी। अब एक शब्द सुन लीजिए, जिसने काम करना है उसके लिए बोझा है, जिसने जैकेट में हाथ डालकर फिरना है उसके लिए मौज है, शौक है। हिटलर के लिए आदमियों को मारना शौक है, और गांधी के लिए देश को आजाद कराना एक कर्तव्य है, दायित्व है। उसकी एवज में गांधी कुछ मांगेंगे नहीं। बड़े कमेंट होते हैं मुझ पर, गालियां तक लोग निकाल देते हैं, लेकिन वो गालियां मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, कितना भी कोई गाली निकालता रहे, देश प्रेमी व्यक्ति देश प्रेम करता ही रहेगा, अपने कर्तव्य को निर्वहन करता ही रहेगा।
अगर कुछ करना चाहते हो, बोझा उठाना चाहते हो, तो कुछ भी करो, बोझ तो आएगा। मैं बोलता हूं, लेकिन बोलना मेरे लिए बोझ नहीं। ध्यान से समझना, जैसे गांधी को देश को आजाद करना बोझ नहीं था, कर्तव्य था, निष्ठा थी और चाहत न थी, कोई लोभ न था, और परिणाम हमारे सामने आया, देश आजाद हुआ। गांधी नोआखली में वही टूटे हुए स्लीपर डालकर अपनी लाठी के साथ अकेले चल रहे थे, उनके साथ कोई नहीं था। लेकिन यह कोई बात दुख की नहीं है, गांधी ऐसा चाहते थे। कर्तव्य पूरा होने के बाद मैं अपने कुटिया में बैठ जाऊंगा। राज करना मेरा लक्ष्य नहीं, सेवा करना मेरा कर्तव्य था। जितनी हो सकी की, जिसने गाली निकाली, निकालनी गाली निकालो। जिसने मूर्ति बनानी, मूर्ति बना लो। हम अपना कर्तव्य निभा चले। अब गांधी मरने की इंतजार में थे। ये तो भला हो गोडसे का। अगर गांधी को गोली एक लगी होती तो गांधी कह देते इसे माफ कर दो, लेकिन गोडसे के भी दिन खराब थे। 3 गोली से वो मर गए। पहले भी बहुत बार, 8 बार अटैक हुए गांधी पर। दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी उन्होंने नस्ली भेद खत्म करने का पूरा प्रयास किया। जीवन भर संघर्ष करते रहे और संघर्ष करने के लिए अपनी बैरिस्टर की वकालत की पैरवाई भी छोड़ दी। बहुत अच्छी वकालत चलती थी उनकी। यहां आ गए भरी सर्दी में, दिसंबर जनवरी की ठंडी रातें, और उनके पास होती थी वही एक धोती। कई बार गाली निकालने वालों से मैं कहता हूं कि तुम जनवरी दिसंबर की एक रात इस ठंडी में गुजार के दिखा दो गांधी के कपड़ों में, तो गांधी को गाली निकालने का हक तुम अर्जन कर लोगे। तुम तो एक दिन भूखा रह लेते हो तो सुनाते हो कि मैंने व्रत रखा है, उपवास किया है। यहां मैं 13 वर्ष से उपवास कर रहा हूं, लेकिन उपवास का अर्थ भूखों मरना नहीं। उपवास का अर्थ है उपवास, अपने स्वयं के पास वास कर लेना। फिर अपने स्वयं के पास वास करने से परिणाम जो आते हैं उन्हें मैं रोक नहीं सकता। आनंद आता है, खुमार आता है, मौज आती है, सुरूर आता है, मदहोशी की अवस्था आती, मदमस्ती की अवस्था आती, फिर मैं उसको पीता हूं। उपवास रखने का मतलब आप कुछ भी निकाल लें, लेकिन उपवास का सही मतलब यह है अपनी आत्मा के पास वास करना। जब तुम अपनी आत्मा के पास वास कर लोगे, जो तुम वास्तव में हो, अभी तो तुम वास किए हो तुम्हारी मान्यताओं के साथ। मैं शरीर हूं, मैं विचार हूं, मैं भावना हूं, ये धन मेरा, ये पदवी मेरी, ये धन माल खजाना मेरा, ये मित्र मेरे, ये बंधु मेरे, ये पुत्र पौत्रादि, ये सब मेरे। तो समझो अभी तुमने अपने पास वास नहीं किया, तुम भूखों मरे महज,
ऐसा ही गांधी क्योंकि अज्ञानी थे, अभी ज्ञान की वो झलक न मिली थी, इसलिए भूखों मरे, 20 दिन तक भूखे मरे और बहुत बार भूखों मरे। उन्हें मारने की चेष्टा हुई, लेकिन भीतर से सच्चे अहिंसक थे। उन्होंने सदा ही कहा, इस अपराधी को छोड़ दो, क्योंकि इसको दंड देने से कुछ भी नहीं होगा। और उसको छोड़ दिया जाता था। नहीं तो गोडसे का बेचारे का उसकी माता ने उसके शव पे विलाप करना था। तो गोडसे की तकदीर बुरी निकली, अन्यथा गांधी को एक गोली भी ना मारता। गांधी को वैसे ही कह देता, भी तुम अनशन मत करो, यहां बैठ जाओ, चुपके से देश आजाद हो गया, ठीक है, तुमने कुछ न तो सत्ता संभालनी न राज करना। तो गांधी इतना सा कहने से छोड़ देता। गोली एक भी मारने की आवश्यकता नहीं थी। और उस बूढ़े 78 साल जो इतना दुर्बल निर्बल हो गया है, 2 कंधों का सहारा चाहिए उसे चलने के लिए, लेकिन गोडसे के बुरा दिन आ गया था। गांधी का बुरा दिन नहीं है, गोडसे का बुरा दिन आ गया। उसने 1, 2, 3 गोली मार दी। जो समझदार थे वो भाग गए। सारी आफत गिरी गोडसे के ऊपर। तो गधे से मैंने पूछा, भी पीएम बनना? कहते नहीं। मैंने कहा, भैया कारण? क्योंकि मैं भी तो गधा हूं, व्यर्थ का बोझा ओढ़े फिरता हूं, मौज में हूं, आनंद में हूं, रसपान कर रहा हूं, रस खान हूं, लेकिन क्या करूं? सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें। एक कर्तव्य। तुमने पा लिया ये लटके हुए चेहरे, ये तपते हुए हृदय, ये सुलगती हुई आत्मा, जाते जाते इनका भी कल्याण कर जाओ। राहुल प्रबुद्ध हुए, बुद्ध के पुत्र, प्रबुद्ध होते ही प्राण त्याग दिया। क्यों? इसीलिए कि अभी बोलने वाला मेरा पिता है, बुद्ध बोल देगा। उसके ही मार्ग पे चल के मैंने अपना स्वयं पाया, तो मेरी अभी कोई आवश्यकता नहीं, तो वो चला गया। लेकिन जब मैं अपने कंधों पे भार देखता हूं, मुझे भी लगता है। जब मुझे दक्षिण अफ्रीका से गोपाल कृष्ण गोखले का चिट्ठी गया, भाई आ जाओ, जिसके ऊपर उम्मीद थी वो गलत राह पकड़ ली, उसे 50 वर्ष की कालापनी की सजा हो गई। अब रहनुमाई करने के लिए कोई नहीं, तुम्हारी सख्त जरूरत है देश को, तुम आ जाओ।
गोपाल कृष्ण गोखले उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बड़ी पदवी पर थे, बड़े ईमानदार व्यक्ति थे, कर्तव्यनिष्ठ और परिश्रम। वहां से सब छोड़ के, ये होता है देश प्रेम। अब तुम जाने के बाद गद्दार बोले चले जाओ। मैं तुम्हें यह भविष्यवाणी करता हूं, आने वाले वक्त में कोई गांधी पैदा नहीं होगा। कारण मोहब्बत करने वालों का जो अंजाम देखा है, उसे देखकर मोहब्बत छोड़ दी मैंने। अगर निर्लोभी व्यक्ति जो सारी उम्र अपना बैरिस्ट्री का कोट पैंट उतार कर, फटे हुए स्लीपर डाल के मेहनत करता रहा, गलत मार्ग न उठाया, और जो काम करेगा वही गलती तो उससे होगी। जो काम नहीं करेगा, चरण चुंबक बनेगा, उससे गलती नहीं होगी। ये पक्का पक्का समझ लेना। गलती होगी, जो जितना बृहद काम करेगा उतनी बड़ी गलती होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर जनता कल को बागी हो जाए और इस सत्ता को उखाड़ फेंके, तो नए आने वाले व्यक्ति इन लोगों को दंडित मत करना। बस 2-4 मास्टरमाइंड चुन लेना, बाकियों को वायदा माफ गोवा बना देना। समझा रही है बात में? थोड़ी सी वकालत तो पड़े हो गए। जैसे हमारी जितनी लोकसभा, जितनी विधानसभा सीटें, किस व्यक्ति ने उत्प्रेरक का काम किया, कैटलिटिक एजेंट का काम किया, बस उनको चुन लेना। क्योंकि अगर वो ना होते तो इतना गर्दो गुबार न उठता। बाकी जनता को वायदा माफ गोवा बना लेना। मैं ऐसा ही करूंगा। अगर मुझे सही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति मिल गया, राज करने वाला, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। अध्यात्म में भी मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, इसीलिए बोलता हूं। 5.5 वर्ष से लगातार बोल रहा हूं, रोज। और जब तक प्राण में प्राण है बोलता चला जाता हूं। ऐसा व्यक्ति अगर मिल जाए तो अध्यात्म के अंदर जितने भी कष्ट क्लेश थे आपके, मैंने उन सब अड़चनों को खत्म कर दिया। सही सही मार्गदर्शन आपका कर दिया। चलना तो आपने। और जो दीक्षित लोग हैं उनको मैं पहले ही बता चुका हूं, जिस तल पर भी आप हो, जिस चक्कर पे भी आप बैठे हो, मैं जब अंगूठा लगाता हूं तो आपको मैं विशुद्धि चक्र पे ले आता हूं। विशुद्धि चक्र से आगे तुमने थोड़ी सी मेहनत करनी है। क्रिया योग करते रहो, कुछ नए करने में यानी ध्यान में बैठते रहो, वीडियोज निरंतर सुनते रहो। अगर किसी दिन मेरी वीडियो ना आए तो पुरानी वीडियोज बड़ी पड़ी हैं। मैं देखता हूं एवरेज व्यू ड्यूरेशन आधे से भी कम। बोलता हूं 90 मिनट,
सुनी जाती है 30-35 मिनट, तो पुरानी वीडियोस को सुन लेना। और वैसे भी अगर जिन्होंने सुन रखी है पुरानी वीडियोस को वो सुनेंगे तो उन्हें कुछ पुराना नहीं लगेगा। हर बार तुम्हें कुछ नया मालूम पड़ेगा। तुम सुनकर देखो, 10 बार सुनोगे, 10 बार अर्थ और होंगे। देखिए, महाकरुणा वश ना कछु लेना ना कछु देना, कबीर मगन कबीरे में। लेकिन फिर भी कबीर कबीरी में मगन भी है और आपकी परवाह भी करता है कि कैसे आपके ये लटके हुए मुखड़े गुलस्तां से झूम जाएं। जिस आनंद का रस प्याला मैं पी रहा हूं वो तुम भी पीने लग जाओ, क्योंकि यह होता है। बस जब तक मैंने पिया ना था तब तक मैं बोला ना था, तब तक मैं बोल सकता ना था। आज मैंने पिया है, लाख दुनिया प्रतिकार करे, लाख नास्तिक मार्कस नीत्शे चार्वाक जैसे प्रतिरोध करें, लेकिन क्योंकि मैंने देखा है अपनी नग्न आंखों से, मैं तो बोलता ही जाऊंगा, आपको सही मंजिल दिखाता ही जाऊंगा। ये अध्यात्म की बात मेरे बस की है, लेकिन राजनीति की बात मेरे बस की नहीं है। राजनीति में मैं आपको मार्गदर्शन कर सकता हूं, राजनीति में मैं आपको मार्गदर्शन कर सकता हूं, क्योंकि मैं खिलाड़ी हूं और मेरा सीधा कांटेक्ट उस सर्वज्ञ के साथ है। कुछ ऐसे फार्मूले मुझे भगवान शिवा ने बताए, ये बरत लो, जो तुम 20 सालों में न कर सके वो 30 दिन में करोगे तुम, परिणाम आएगा देश के लिए। बस एक बार भी तुम कह देते हो बाबा तुम्हारी चैनल को सब्सक्राइब कहाँ करें, वही चैनल है गोल्डन स्पैरो। गोल्डन स्पैरो को आप सब्सक्राइब कर दो। जो भी सब नए व्यक्ति होंगे, पुराने व्यक्तियों में जो ईमानदार हैं, जिनको उठने नहीं दिया गया, दबा दिया गया, और कायरता के कारण या साहस ना होने के कारण या भय के कारण, देखिए सभी व्यक्ति काने हैं, मैं जानता हूं। मैं किसी ईडी को, किसी सीबीआई को, किसी आईटी को नहीं भेजूंगा घर। मैं जानता हूं सभी काने हैं, इस काने होने की वजह से ही तुम गुलाम हुए हो। मैं बेसिक काज को जानता हूं, इसलिए आने वाले उत्तराधिकारी जो होंगे गद्दी पर, वो ज्यादा देर नहीं होगी, जल्दी ही आ जाएंगे। वो दंडित न करें, क्योंकि इन्होंने लोभवश या भयवश उन कुछ गिने चुने लोगों का दामन थामा जो सच में अपराधी हैं। इसलिए इनका कोई कसूर नहीं। बदहवासी के आलम में इन्होंने उसका दामन थाम लिया। क्या करें, मजबूरी को मैं अच्छी तरह से समझता हूं। तो उनको वायदा माफ गवाह बना लेना। कुछ ही व्यक्ति ऐसे निकलेंगे, कुछ ही व्यक्ति पूंजीपति निकलेंगे,
कुछ ही व्यक्ति सियासतदान निकलेंगे और इनकी संख्या कोई ज्यादा नहीं होगी। बस वायदा माफ गवाह बना के उन व्यक्तियों के नाम ले देना, पता तो मुझे भी है। एक एक व्यक्ति के अंतस में जाके मैं सबको जानता हूं। उनको माफ कर देना जो वायदा माफ गवाह बने, और ये ईमानदारी से नाम बोलेंगे। दंडित करना इनको, लेकिन इतना दंडित मत करना कि प्राण दंड दे दो। फिर भी रहमो कर्म करना, क्योंकि बोझा ढोया है, उपकार भी किया है, देश को चलाया है, देश का बोझा ढोया है। बस छोटी छोटी पाबंदियां इन पर लगा देना, यह मेरी इच्छा है। अगर काबिल व्यक्ति जो मेरी निगाह में हैं, उन्होंने मुझे कह दिया यस, तो वह काम जो आप कहते हो 70 साल, वह काम मैं आपको 30 दिन में करके दिखाऊंगा। मैं नहीं बैठूंगा, मैं बैठ भी नहीं सकता, अति दुर्बल कंडीशन में हूं। बहुत लोगों को मैंने ये फॉर्मुलेशन बता दिया, यह मेरे अकेले तक सीमित है नहीं। मेरे चले जाने की स्थिति में वो लोग आपको बताएंगे। तो मैं चाहता हूं राजनीतिक उद्धार भी तुम्हारा हो जाए, क्योंकि यह बेस है। जिस बेस के ऊपर बहुमंजिली इमारत खड़ी होनी, यह बेस। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, ऐसे ही पगला नहीं गया हूं मैं। राजनीति में आने का कोई तात्पर्य न था, और मैं राजनीति में आऊंगा भी नहीं। मैं सिर्फ आपको मार्गदर्शन करूंगा। जैसे पुरातन के गुरु ऋषि मुनि बाहर एकांत में अपनी झोंपड़ी में बैठते, और राजा को जब कोई समस्या होती वो चलकर उसके पास जाता, गुरु जी ये समस्या आ गई, राज्य पर देश पर ये समस्या आ गई, आप बताओ क्या समाधान है। और क्योंकि वो व्यक्ति खाली मन के होते थे, दूर दराड़े बैठे हुए, उनका अचेतन खाली होता था, और उनका सीधा संपर्क उस विशाल विराट के साथ होता था। वो सर्वज्ञ थे, तत्क्षण उसका हल बता देते थे कि तुम ऐसा कर लो। राजा का चित्त भरा होता है, भरे हुए चित्त में वह सही फैसला नहीं ले सकता। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन इनका उपकार भी है। इतने वर्षों तक इन्होंने देश का बोझा भी ढोआ है। जब गधा तक तैयार नहीं, कहता बस इतना बोझा बहुत है, इससे ज्यादा मैं बोझा नहीं सहन कर सकता। यह सिर्फ बातें हैं आपको समझाने के लिए। इन्होंने भी गधों की तरह भार ढोआ, कितनी बेईमानियां शतरंज बैठाए, मोहरे इधर उधर किए, जीत गए। सारा देश जीत जाएंगे, बिला शक बेईमानी से देश जीता जा सकता है। 5 रुपये 47 पैसे रोज के तुम बिक जाओगे। 80 करोड़ जनता 5 रुपये 47 पैसे रोज के 10,000 रुपये 5 साल का, ये फार्मूलेशन है।
कमजोरी पकड़ लो, दुखती रग दबा लो, वो चिल्लाएगा और जब चिल्लाएगा तो छोड़ दो। यह पटेल का फॉर्मूलेशन है और मैंने पटेल को बताया था, दुखती रग को दबाओ, सही रग को मत दबाओ, वो चिल्लाएगा नहीं। दुखती रग को दबाओ, फिर वो चिल्लाएगा। चिल्लाएगा तो छोड़ दो, फिर उससे पूछो, बोलो फिर दबाऊं, वो कहेगा नहीं। इतनी सी बात होती है। सारी दुनिया को भी जीत लोगे तो ध्यान रखो, बुद्ध पागल नहीं, जो भरे पूरे साम्राज्य को, हीरे मोती जवाहरात से युक्त कपिलवस्तु को, सुद्धोधन को, यशोधरा को, राहुल को छोड़कर चले जाते हैं। बिल्कुल कतई पागल नहीं है, कहीं ज्यादा समझदार हैं आम व्यक्ति से। आखिर में सभी के साथ ऐसा होता है। मैं कहता हूं भोग से शुरू करना, और जब भोग तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाए, बस ये है फल। भोग से कभी कोई सुखी हुआ नहीं। यह है सृष्टि का नियम, जो मैंने सृष्टि बनाई, मैं जानता हूं। भोग से तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, अंततः भोग तुम्हें दुख में ले जाएगा। मन इसी कारण भोगों की तरफ आकर्षित होता है कि उसे गलत फहमी है कि भोग से सुख मिलेगा, लेकिन यथार्थ ये है कि भोग में सुख होता है। संत तुम्हारे से ज्यादा समझदार है, इसलिए संत बाहर चले जाते हैं तुम्हारी आबादियों को छोड़कर, तुम्हारी आसानी लासानी तरंगों को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। कोई स्वाद नहीं लेते, कोई संसार की सैर नहीं करते, और अगर सैर कर भी लोगे, सब कुछ संसार का खा पी लोगे, भोग लोगे, तो तुम्हें पता नहीं भोगा इस शरीर ने। शरीर तुम हो नहीं। संत ज्यादा समझदार है, जिसने भोगा वो तुम हो नहीं। यह स्कैटर हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा एक दिन। वो आज हो जाए, वो 20, 30, 50 साल बाद हो जाए। तो संत समझदारी से काम लेता। जो कल मौत छुड़वा लेगी, उसे समझदारी यही है कि आज अपने होशो हवास में छोड़ दो। तो मैंने आपको अध्यात्म की तरफ पूर्ण ईमानदारी और स्व अनुभव से जो यथार्थ का रस पिया, वो आपको बताया। अगर आप इस पर चलोगे, आप भी यथार्थ का रस पियोगे। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। यह मानस जन्म की अंतिम उपलब्धि है, प्रेम रस। प्रेम रस को कौन नहीं पीना चाहता? हर व्यक्ति प्रेम रस को पीना चाहता है, वो नास्तिक हो व आस्तिक हो। आपको पता नहीं, नीत्शे बहुत बड़ा नास्तिक था और सबसे बड़ा प्रेमी था। तुमने शायद उसकी बायोग्राफी पढ़ी नहीं, मैं अच्छी तरह से उसकी बायोग्राफी को जानता हूं। नीत्शे बहुत बड़ा प्रेमी था, लैला मजनू जैसा, शीरी फरियाद जैसा, सोनी महिवाल जैसा, हीर रांझे जैसा। नीत्शे बहुत बड़ा प्रेमी था, लेकिन नास्तिक था। नास्तिक खोपड़ी होती है, आस्तिक भी खोपड़ी होती है। प्रेमी होता है हृदय से निकलता है प्रेम।
हृदय जब अटैच होता है अपने अंतस से तो वह प्रेम का ईंधन अपने साथ ले आता और खोपड़ी को लुटा देता। ये सारी प्रोसेस है। हृदय से आता है प्रेम, और हृदय की अपनी पैदाइश नहीं है प्रेम। हृदय भीतर उतरता, अंतस में प्रेम बिखरा पड़ा। तुम प्रेम के समुद्र हो खजानियों। हृदय भीतर उतरता, उस प्रेम में डुबकी लगाता और गच मच हुआ बाहर आ जाता। फिर वो हृदय खोपड़ी को पिलाता रस, और खोपड़ी दीवानी हो जाती उस रस को पी के। ये तुम्हारा आखिरी अंतिम लक्ष्य है, प्रेम रस पीना। देखना कहीं चूक ना जाना। दूसरी बात पॉलिटिकल। मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा इतना अच्छा बोलते हो आप, हमें अपने अंतस तक पहुंचा देते हो, घड़ी दो घड़ी के लिए हम उस रस को पी लेते हैं, तो फिर ये क्यों? मैंने कहा ये भी जरूरी है। भूखे भजन न होई गोपाला। मैं तो न कर पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं मूढ़ न रहा, अभी मैं मूर्ख न रहा, किसी जमाने में मैं था। अज्ञानी ही ज्ञानी बना करते हैं, मूर्ख ही बुद्धिमान हुआ करते हैं। तो किसी जमाने में मैं था, लेकिन बखूबी जानता हूं कि भूखे भजन नहीं होता, पेट तो भरना ही पड़ेगा। इसलिए यह भावना करुणा की अध्यात्म में भी पूर्णतः छा गई, सब कुछ भूल दिया। और फिर इसका बेस अध्यात्म का है संसार, क्योंकि तुम नास्तिक हो, आस्तिक हो, कुछ भी हो, भूख तो लगेगी। आस्तिक को भी लगेगी, नास्तिक को भी लगेगी। इसका इंतजामात करना जरूरी है, इसलिए इसका इंतजाम हो जाए। जो इकट्ठा किए हैं वो धन कमा जाएंगे छोड़ने के लिए। जो गद्दियां कमाई हैं वो कमाएंगे गद्दियां छोड़ने के लिए। कुछ लोग गद्दियों पर ही ढेर हो जाते हैं, मर जाते हैं। शायद अगर मैं गलत नहीं तो हमारे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, अगर मैं गलती में नहीं हूं तो वो गद्दी पर बैठे बैठे ही लुढ़क गए थे, राष्ट्रपति थे। देखिए, प्रकृति तो अपना काम करेगा, और प्रकृति मौत भी देगा, प्रकृति जन्म भी देगा। आप कितना ही ओहदा कमा लो, आप कितना ही धन कमा लो, एक नंबर के अमीर हो जाओ वर्ल्ड में, या कि एक नंबर के कंगाल हो जाओ वर्ल्ड में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति अपना काम करेगी। मृत्यु सभी को आती, कंगाल को भी आती, राजा को भी आती। शहंशाहे आलम भी खाक हो जाते एक दिन। इसलिए शमशान से बड़ा, कब्रिस्तान से बड़ा समाजवादी और कोई है ही नहीं। वह कंगाल दरिद्र को भी राख कर देता, वह राजा शहंशाहे आलम को भी राख कर देता, दोनों को राख कर देता। बहुत बड़ा समाजवादी है, बहुत बड़ा समन्वयवादी है, समानता है उसके घर में। समझदार व्यक्ति इस लोक में भी आनंदित होता है और परलोक में भी आनंदित होता है। ये लोक परलोक क्या है? जब संसार में होता है वह यही लोक है, इसमें भी मैं आनंद मानता हूं। और आनंद कौन मान सकता है? जो अपने अंतस के उस तल पर चला गया। मैंने बहुत बार कहा आपसे, तुम भी चले जाओ
और परलोक कौन? परलोक जो उस तल पर विराजमान, वह परलोक चला गया। यहां कोई सचखंड नहीं है बाहर। भौगोलिक सचखंड कोई है ही नहीं। ना ही भौगोलिक स्वर्ग है, ना ही भौगोलिक नरक है। अगर होता तो फिर यहां हॉस्पिटलाइज दर्द से कराते हुए, जर्जर शरीर, बीमारी से ग्रस्त, कैंसराइटिस, कोरोना में कितने लोग मर गए। यह किस कर्म का फल है? नहीं, यही नरक है। और प्रसन्न होते हैं, संत प्रसन्न होते हैं। यह भी कर्मों का फल है। मैं परम प्रसन्न हूं और छुपाता नहीं किसी। और मेरी प्रसन्नता का प्रमाण मेरे जीवन से ले सकते हो। बिना किसी प्रकार की जीवेषणा के, बिना किसी प्रकार के विकार, विचार और विषय के, मैं 24 घंटे आनंद में हूं। यह इस लोक का आनंद है। और जब मैं खो जाऊंगा, यह विखंडित हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, तो मैं तो रहूंगा। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। वह जो रहेगा वह चेतन है, और चेतन अपने आप में आनंद है। आनंद का खजाना, आनंद का सागर। दोनों ही तरीकों से मैं लोक में रहूं, ये लोक है, या परलोक में रहूं, ये शरीर चला जाए, बिखर जाए, तो मैं अपने आप में असीन हो जाऊंगा। फिर मैं आनंद स्वरूप हूं। दोनों ही कालों में यही कहते हैं शास्त्र, दोनों ही कालों में मैं सुखी रहूंगा, आनंदित रहूंगा, प्रेम का प्याला पीता ही रहूंगा। ये छोटा सा प्रवचन तुम्हारे लिए यही संदेश लेकर बनाया मैंने। तुम ये मत पूछना मैं सर्व अंतर्यामी हूं, सर्वज्ञ हूं, सर्वात्मा हूं, सबके भीतर कण कण में वास है मेरा। सर्वशक्तिमान हूं, सर्वव्यापक हूं। मैं फिक्र ना करूंगा तो और कौन करेगा। लेकिन ये फिक्र तुम्हारी फिक्र जैसा नहीं है। यह फिक्र सिर्फ अपनी सृजना को कर्तव्य निष्ठ होकर उसको चलाने का फिक्र है। सिर्फ मेरे ही आदेश से घूमते हैं पृथ्वियां और चंद्रमा, सूरज और ग्रह, नक्षत्र मंडल, और ये सारी सृष्टियां, और ये अनंत 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 ब्रह्मांड। तो मुझे फिक्र नहीं है। जैसा आपको है वैसा नहीं। मैं चिंता में नहीं हूं। चिंता से मेरी रातें काली नहीं होती, ना दिन बेचैनी में गुजरता है। मैं बड़ी मौज से दिन गुजार देता हूं, बड़ी मौज से रात गुजार देता हूं, अपने आप की आनंद के रस का प्याला पीते पीते। तुम भी ऐसे ही हो जाओ। 24 के बाद मैं घोषणा करूंगा, जिस व्यक्ति ने मुझे यस कह दिया और मेरी कसौटी पे खरा उतरा, तो आपके सामने पेश कर दूंगा। अगर किसी ने यस नहीं कहा
अगर किसी ने यह भार तो है बिला शक, ये लोग देश का भार तो उठाते हैं, इसमें जरा भी शक नहीं होना चाहिए। ये बोझा तो ढोते हैं, और जिस वेतन के ऊपर ये बोझा ढोते हैं वो बड़ा सस्ता वेतन है। इतना बोझा उठा रहे हैं, दिन भर रात का जागना। उस स्टेट में उसने द्रोह कर दिया, उस स्टेट में एक व्यक्ति फला पार्टी में चला गया। भला ये भी कोई जिंदगी है? गधे को इतना फिक्र तो नहीं होता। तो गधे से बुरी जिंदगी है ये, सही रूप से देखो तो। गधा सिर्फ बोझा ही ढोता है, ये बोझा भी ढोते हैं और बोझिल भी होते हैं। इनका उपकार तो है, मानना पड़ेगा, और मानो भी। और मुझे समझ नहीं आती ये और लोग गधे बनने को क्यों तैयार है? ये मुझे कभी समझ नहीं आई। मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? ये क्यों गधा बनने को तैयार है? लेकिन मैं समझता हूं, तुम्हारी मूढ़ताओं को बड़ी अच्छी तरह से समझता हूं, क्योंकि किसी जमाने में मैं भी महामूढ़ था। मैं भी इन गलियों बाजारों में से निकला हुआ खिलाड़ी हूं, जिसने वो प्रेम के रस का एक बूंद भी नहीं चखा, वो बोझ उठाने को सदा ही राजी हो जाएगा। और जिसने वो प्रेम रस के प्याले भर भर सुराइयां पी ली हों और समुद्र ही पी लिया हो अगस्त से जैसे, वह फिर काम न करेगा क्यों? क्योंकि वो निर्बोझ हो गया। और एक बार निर्बोझ होने के बाद व्यक्ति दोबारा से बोझ उठाने की जहमत नहीं करता। यह है मुख्य कारण। ये जो लोग गधे बनने को तैयार, हमें पार्लियामेंट भेज दो, हमें राज्यसभा भेज दो, एमएलए बना दो, एमपी बना दो, हमें प्राइम मिनिस्टर बना दो, हमें मिनिस्टर बना दो। क्यों गधे बनने को तैयार है? बस एकमात्र कारण, प्रेम रस का प्याला तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने कभी प्रेम रस की एक बूंद भी नहीं चखी। जिस दिन ये प्रेम रस की एक बूंद चख लेंगे, स्वयं के होने का एक थोड़ा सा झलक मिल जाएगा सतोरी का, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? धन्यवाद।